खैर इस बीच में हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं और अभिषेक जो है वो अब आपको कुछ दिलचस्प चीज़ें बताएंगे और आप जो है वो ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि अभिषेक आपको ये समझाएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करने की आखिरकार ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़रूरी होते हैं पोर्ट करने के लिए। तो अभिषेक के पास चलते हैं और ये पूरी प्रक्रिया समझते हैं। थैंक यू पल्लवी। अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है तो ऑब्वियस बात है वो उसे पोर्ट कर सकता है, लेकिन इसकी प्रोसेस क्या है, इसका प्रक्रिया क्या होती है, चलिए वो हम लोग आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो रिसर्च और तुलना ज़रूर करें, अलग अलग कंपनियों की पॉलिसी और प्रीमियम की तुलना ज़रूर करें। कई सारी वेबसाइट्स हैं, उसमें आप एग्जिस्टिंग आपकी जो कंपनी है उसके अलावा जो दूसरी कंपनीज हैं उनको एक बार कंपेयर ज़रूर करें और जो बेहतर लगे आपको वो आप उसको चुन सकते हैं। पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट भेजें, रिन्यूअल से कम 45 दिन पहले नई कंपनी को रिक्वेस्ट दे दें और 30 दिन कंपनी कम से कम लेती है, जो नई कंपनी होती है वो 30 दिन लेती है आपकी क्वेरी को एक तरह से रिप्लाई करने के लिए। तो फिर ये एक दूसरा स्टेप हो गया। तीसरी बात करें तो पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरें, मौजूदा पॉलिसी और मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी आप ज़रूर दें। उसमें ये भी जानकारी दें कि अगर आपने कोई क्लेम अगर ले रखा है तो उसके बारे में भी आप इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेज ज़रूर अपलोड करें, जैसे कि मौजूदा पॉलिसी क्या है आपकी, रिन्यूअल नोटिस और क्लेम हिस्ट्री, यानी कि जो आपकी जो करंट कंपनी है उसकी जानकारी हो गई, पॉलिसी नंबर हो गया, तो उसकी जानकारी भी आपको इन सब चीज़ों में देनी बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें अंडरराइटिंग प्रक्रिया, यानी कि नई कंपनी जो होगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल टेस्ट भी करवा सकती है, ये देखने के लिए कि आपने इससे पहले कोई जो क्लेम वगैरह लिए हैं या फिर आप फाइनेंशियल एक तरह से आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं हैं, या फिर कोई बीमारी अगर होगी तो वो भी एक तरह से डिस्क्लोज हो जाएगी, एक तरह से पूरी ट्रांसपेरेंसी एक तरह से रहेगी। इसलिए ये सारी चीज़ें कंपनी करवाती है आपकी। अप्रूवल और प्रीमियम का भुगतान, और लास्ट में आपको अप्रूवल जब मिल जाएगा तो आपको नई पॉलिसी जारी हो जाएगी और प्रीमियम का भुगतान आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर करना पड़ेगा बिना किसी दिक्कत के। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं पॉलिसी पोर्ट कराने के लिए, ऐसे कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो हालिया पॉलिसी का जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपकी करंट पॉलिसी है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। वहीं क्लेम हिस्ट्री, यानी कि इससे पहले आपने जो करंट आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उससे आपने कोई क्लेम लिया है तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दस्तावेज के रूप में देनी होगी। वहीं KYC डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। तो ये है कुल मिला के प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त या पोर्ट करवाते वक्त। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से जो है हमें पूरी प्रक्रिया समझा दी है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराना चाहता है तो ऑनलाइन प्रक्रिया क्या रहेगी। वापस चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, अभिषेक ने जो अभी हमें बताया वो पूरी प्रक्रिया जो थी वो ऑनलाइन पोर्टिंग की बताई, क्या ऑफलाइन भी जो है हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें पोर्ट करानी है? तो क्या ऑफलाइन की भी इसी प्रकार की कोई प्रक्रिया होती है या सिर्फ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाती हैं? नहीं, ऑफलाइन प्रक्रिया भी सिमिलर ही है। आप अपने एडवाइजर जो भी है उसको बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है पॉलिसी से, और वो आपके पास आएंगे, आपको समझाएंगे सारे बेनिफिट्स। ध्यान से समझिए। जैसे मैंने बोला है कि रूम रेंट कैपिंग इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज बहुत ज्यादा डिडक्शन हो जाता है अगर रूम रेंट कैपिंग पे ध्यान न दिया जाए। मॉडर्न थेरेपीज आजकल इम्पोर्टेंट है बिकॉज कैंसर बढ़ रहा जी। है। रोबोटिक सर्जरी फ्यूचर में आना ही है, मतलब रोबोट्स ही करेंगे सर्जरी। सो इसका कवरेज में भी सब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। ये सब आप देखिए, बेनिफिट्स पूरे देखिए। आपको ओपीडी कवरेज चाहिए वो देखिए, बिकॉज ओपीडी भी अब एक्सपेंसिव होती जा रही है। सो ये सारे बेनिफिट्स आप उससे डिस्कस करिए, वेरियस प्रोडक्ट्स देखिए। फिर वो आपकी मदद करेगा पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरने में। तो आप आइडियली पोर्टेबिलिटी फॉर्म खुद भरिए, प्रपोजल फॉर्म खुद भरिए। प्रपोजल फॉर्म में सारी डिटेल्स जैसे अभी बताया गया है कि जो भी हेल्थ कंडीशन करेंट, जी। ये नहीं सोचिए कि मैंने पिछली कंपनी में बता दिया था तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो भी करंट सिचुएशन है, आज थायराइड मुझे हो गया, पहले नहीं था, तो मुझे थायराइड डिक्लेयर करना है। तो नई पॉलिसी में जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स जिनके लिए भी मैं पोर्ट कर रही हूँ, सबकी करंट मेडिकल कंडीशन पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म में भरिए, और वो प्रपोजल फॉर्म फिर आप दीजिए पोर्टिंग के लिए। एक बार जब पोर्टिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, अगेन आपके पास इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आएगा, उसको भी ध्यान से सुनिए। वो आपसे सब पूछेंगे अगेन कि मेडिकल हिस्ट्री क्या है और वो आप पोर्ट कर रहे हो, ये बेनिफिट्स हैं, उसको ध्यान से सुनिए। ऐसे इग्नोर मत करिए, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है आपकी फैमिली के लिए।
उसके बाद जब पॉलिसी आ जाए, जैसे मैंने आपको कहा है, ध्यान दीजिए कि वो पोर्ट हुई है या नहीं, कहीं नई पॉलिसी तो नहीं आ गई है। इंसेप्शन डेट को चेक करिए, ये चेक करिए कि उसके अंदर मेंशन है कि पुरानी कंपनी कौन सी थी, उसमें कितना सम एश्योर्ड था, कौन कौन कवर था, क्या प्री एग्जिस्टिंग डिक्लेयर है। ऑल्सो करंट पॉलिसी में ये भी देखिए कि प्री एग्जिस्टिंग करके जो कॉलम है वहां पे अगर जो भी आपने डिस्क्लोजर किया है वहां लिखा है या नहीं लिखा, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई सर्जरी हुई है किसी की भी फैमिली मेंबर में, आपने वो अगर प्रपोजल फॉर्म में लिखा है तो वो आपकी पॉलिसी में भी आना चाहिए। ठीक है, तो तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही होता है, जी। लेकिन ध्यान आपको देना है कि सही हो रहा है। ऐसे मत कीजिए कि पॉलिसी आई और उसको ड्रॉर में आपने डाल दिया, एक बार खोल के बेसिक चीजों को प्लीज चेक करिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ऑफलाइन प्रक्रिया भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, दोनों ही सेम ही है जैसा कि शिल्पा जी ने भी बताया। और कुछ चीज़ों का आपका ख्याल जो है आपको खास तौर पर रखना होगा। जैसे ही आपने पोर्ट कराया है तो आपके पास कंपनी से अगर कॉल आ रहा है तो उस कॉल को अच्छे से सुनिए, समझिए कि वो आपको क्या क्या बताने जा रहे हैं। आपको नई कंपनी से कोई भी चीज़ जो है वो नहीं छिपानी है, उनको सब कुछ जो है बता देना है। जो आपने पिछली कंपनी में भी बताया था वो सब चीज़ें आपको दोबारा रिपीट करनी होंगी। इसके अलावा आपको अगर डॉक्यूमेंट जो है पॉलिसी के नए रिसीव हो रहे हैं तो उसको भी आपको अच्छे से एक बार क्रॉस चेक करना है। ये भी ज़रूर चेक करना है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज जो थी वो जो अभी आपने पहले वाली कंपनी में डिक्लेयर की हुई थी यहाँ पर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जांच ले और ये ज़रूर चेक करें कि कहीं आपको नई पॉलिसी तो इशू नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा, जैसा कि शिल्पा जी ने बताया, ऐसा कई बार होता है कि कहा यह जाता है कि आपकी पॉलिसी पोर्ट हो रही है लेकिन नई पॉलिसी इशू कर दी जाती है, तो उसमें आपका नुकसान जो है वो हो सकता है। लेकिन शिल्पा जी, हमने अभी चूंकि पॉलिसी पोर्टिंग की बात की थी तो हमने बहुत सारे फायदे तो डिस्कस कर लिए थे, लेकिन क्या पॉलिसी की पोर्टिंग कराने से कोई नुकसान भी होता है? पॉलिसी की पोर्टिंग कराने से नुकसान अगर आपने सावधानी नहीं की तो हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि आपका प्री एग्जिस्टिंग डिस्क्लोजर है या नहीं, हम्म। ये जरूर देखना चाहिए। आपके नेटवर्क हॉस्पिटल्स वहां पर है या नहीं, अदरवाइज पॉलिसी का क्या फायदा अगर मुझे जाके पैसे भरने हैं और फिर रिम्बर्समेंट फाइल करनी है। तो जरूर देखिए नेटवर्क हॉस्पिटल है या नहीं है, कैसी क्लेम हिस्ट्री है आपके एरिया में उस कंपनी की। तो पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जस्ट कि प्रीमियम बढ़ गया उसलिए नहीं होना चाहिए, आपको उसके बेनिफिट्स भी देखने हैं। ठीक है। अदरवाइज पॉलिसी होल्डर की प्रोटेक्शन के लिए है ये बहुत अच्छा। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी अवेलेबल है, सो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है जिससे पॉलिसी होल्डर अपने बेनिफिट्स कभी भी दूसरी कंपनी में ले जा सकता है और बेनिफिट्स खरीद सकता है, प्रीमियम का फायदा उठा सकता है। सो ये एडवांटेजियस ही है पॉलिसी होल्डर के लिए, बस सावधानी के साथ। ठीक है, तो आपको सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। लेकिन क्या शिल्पा जी, पॉलिसी पोर्ट कराने के कुछ चार्जेस भी लगते हैं? नहीं, आईआरडीए के सर्कुलर में है कि पॉलिसी में कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप कितनी बार भी पोर्ट कराइए, नो चार्ज। ठीक है, तो